हेलो बच्चों, इस वीडियो के साथ हम लोग क्लास 10th के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, उसने आपसे कहा कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे घर पर काम है। ठीक, आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे घर पर काम है। अब आप स्कूल गए और किसी आपके दूसरे दोस्त ने उसके बारे में पूछा, तो अब आप उसके बारे में जो बताएंगे वो दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप सीधे हूबहू ऐसे कर दीजिए जैसे उस आपके दोस्त ने कहा था। आप कहेंगे कि उसने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे घर पर काम है। जो उसका स्टेटमेंट था कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे घर पर काम है, सेम ऐसे ही बोल दिया आपने, तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या होगा? आप कहेंगे कि उसने कहा कि वह आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसके घर पर काम है। ठीक, तो आपने इस तरह से घुमाकर कर दिया तो उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। हम धीरे धीरे एक वीडियो में एक रूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा है, ही सेज, वह कहता है आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत से मित्र है, मेरे बहुत से मित्र है। तो ये जो लिखा हुआ आगे, ये वर्ब जो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले आपको चेंज करना होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज है तो सेज ही रहेगा, अगर सेड है तो सेड ही रहेगा। लेकिन अगर सेज टू या सेड टू है तो उसको हम बदलेंगे, सेज टू को हम करेंगे टेल्स में और सेड टू को करेंगे टोल्ड में। ठीक है, टू रहेगा तो बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और चीजें क्या रखेंगे कि जो इसके बाद का जो सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कामा में, वो इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। उसके बाद ये भी ध्यान देंगे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो हमारा इसका आगे का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो टेंस चेंज करने वाली बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम इसमें प्रेजेंट वाला लेकर चलें जिसमें हमें बदलना नहीं है। मतलब प्रेजेंट का मतलब क्या? सेज और सेज टू, इस तरह का जब रहेगा। एक एग्जांपल लिया, ही सेज आई हैव मेनी फ्रेंड्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेज है तो सेज को किसमें बदलते हैं? सेज को सेज ही रखते हैं, तो हो जाएगा ही सेज। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, उसके बाद लगाएंगे दैट। ये बात याद रखिएगा, इन्वर्टेड कामा हटा करके तुरंत दैट लगाइएगा, दैट लग जाएगा। उसके बाद इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं कह सकते। अब हम कहेंगे कि देखो क्या कहा, ही सेज, वो कहता है कि आई हैव मेनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत से मित्र हैं या मेरे बहुत से मित्र हैं। अब हम उसको उल्टा करके क्या कहेंगे, ही सेज, वो कहता है कि उसके पास बहुत से फ्रेंड है, वो कहता है कि उसके पास बहुत से फ्रेंड है, तो आई की जगह पे ही हो जाएगा, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत से मित्र हैं, ही हैज मेनी फ्रेंड्स हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल देते हैं, राम सेज टू श्याम, राम श्याम से कहता है आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे, सेज टू की जगह पे क्या लिख देते हैं, सेज टू अगर हो तो टेल्स कर देते हैं, तो हो जाएगा राम टेल्स श्याम, राम टेल्स श्याम। सेज टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। तो राम टेल्स श्याम, राम श्याम से कहता है दैट, इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए। अब दैट क्या कहेंगे, अब मैं पढ़ना चाहता हूं, डायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी, ही के साथ वांट में एस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब हमारी है उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। आई के साथ देखिए, आयु विधेय और बहुवचन के साथ ऐसे एस नहीं जुड़ता है, तो आई वांट था, ही के साथ वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू स्टडी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, हमने उसका टेंस नहीं चेंज किया क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो क्या था, प्रेजेंट में था। सेज किसमें है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में रहेगा तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप इतना आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए रूल के